नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा आगमन पर कार्यकर्ताओं की बैठक के पश्चात पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि मंगलवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं के साथ संपन्न हुए चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की है। वहीं बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। सांसद पाटिल ने सभी का चुनाव कार्य में सहयोग देने के लिए आभार माना और कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव का ये उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही कुछ दिनों बाद से लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि मांधाता विधानसभा चुनाव में हार के डर से कांग्रेस बार बार शिकायत कर रही है। हम मांधाता विधानसभा के साथ ही जिले की चारों विधानसभा जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कमल खिलेगा और प्रदेश में भी बहुमत की सरकार हमारी ही बनेगी। कमलनाथ जी जो मोहनलाल के हंसी सपने देख रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलाने का निश्चय करके रखा हुआ है और चुनाव के दिन आपने अपार उत्साह जो बहनों के चेहरे पर चमक जिन्होंने लाई है, जो किसानों के चेहरे पर चमक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से चुनाव के रोज का उत्साह दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है और कमलनाथ जी ने जो चिट्ठी लिखी है तो ठीक है, वो अपने लोगों को एक रिजल्ट आने तक के तो उनको कम से कम उहापोह की स्थिति न बने, इसके लिए वो उनका जो है कि उत्साह, उनका जो है मनोबल बना रहे, इसके लिए इस तरह का प्रयोग तो उन्होंने करना भी चाहिए। जो कार्रवाइयों की जो शिकायत की गई कांग्रेस के द्वारा एसपी को, इधर विजय शाह के द्वारा मारपीट की शिकायतें, मानधाता में जो पीए के खिलाफ पांडे उनकी शिकायतें हो रही है, क्या किस रूप में देख रही है? ये इसी से अंदाज लग जाता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति बन रही है। जो जीतता है वो कभी इस तरह की कार्रवाई करने की बात नहीं करता है और उनको अपनी हार दिखाई दे रही कांग्रेस को, तो इसलिए वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं। मानदाता की जो बात कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 में जो उन्होंने 3 दिन के बाद में एफआईआर दर्ज कराने की बात करी दबाव प्रेशर बनाकर, तो भाई रात को 2:30 बजे आपके व्यक्ति वहां क्या कर रहे थे? रात को 2:30 बजे आप पैसे बांटोगे और पैसे बांटने के लिए कोई रोकेगा तो वो क्या गलत कार्रवाई है? और जो निर्वाचन आयोग की टीम ने उनसे पैसे भी जब्त करे, उनको वहां से भगाया भी, तो पहले तो इसकी जांच होना चाहिए कि इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे। तो इसी से ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस वहां पर भी हार रही है और सिर्फ मानदाता नहीं, पूरे खंडवा लोकसभा में और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बुरी तरह से हारने जा रही है। सांसद जी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो एक साजिश करते हुए देखे गए, कहीं मंत्रणा कर रहे थे, कहीं गुफ्तगू कर रहे थे, इसी किस रूप में बीजेपी देख रही है? देखिए, ऐसा है कि सब लोग 2024 की तैयारी में अब लग गई और भारतीय जनता पार्टी, हम जब चुनाव आज संपन्न हुआ है तो 2023 के बाद में 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी लग गई है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को पार्टी का बूथ हमारा मजबूत हो, हमारे कार्यकर्ता काम से लगे, इस दिशा में सब काम कर रहे थे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? संसदीय क्षेत्र में 3 टिकट कटे हैं और कई जो है टिकट की चाह रखने वाले वो सब एकजुट हो गए आपके खिलाफ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा? उनको ऐसा लगता है कि मैंने किसी का टिकट कटवाया नहीं। जो पार्टी संगठन तय करती है और ना तो जिलाध्यक्ष तय करता है ना सांसद तय करता है, बहुत सारी छलनी लगती है। संगठन हमारे बहुत सारे प्रकार के सर्वे होते हैं, बहुत सारा मंथन होता है, बहुत सारे सर्वे में मंथन में, और हमेशा आप भी देखते हो कि जीतने वाले घोड़े पर ही पार्टी दाव लगाती है। जो पार्टी को ऐसा लगता होगा कि ये जीत सकता है तो उसको पार्टी टिकट दिया है। जो पार्टी को ऐसा लगा होगा कि भाई ये इस पे दाव लगाना हमारी ठीक नहीं रहा तो उनको नहीं दिया होगा, उनको ड्रॉप किया होगा। हो सकता है पार्टी जहां जिस कार्यकर्ता की, जिस नेता की जहां उपयोगिता होगी उन कार्यकर्ताओं का, वहां नेताओं का उनका उपयोग किया जाएगा। सर, एक सवाल और है, बारिश भी खत्म हो गई, चुनाव भी खत्म हो गया, जनता जो है खंडवा की 112 रुपये लीटर पेट्रोल भरा ली है, पूरे मध्य प्रदेश में 112 रुपये लीटर चल रहा है, डीजल मिल रहा है, इसके लिए कोई आपको सुझाव देगा? आपको जनता क्यों भुगत रही है? देखिए, जो खंडवा में जो डीजल की बात जो आ रही है, क्योंकि नर्मदा ब्रिज कहीं न कहीं डैमेज हुआ है और उसमें मैं भी लगातार बात करूं, अभी भी मैं कलेक्टर से बात करने वाला हूं, क्योंकि उसमें टेक्निकल टीम ने जो रिपोर्ट दी है कि वो ब्रिज जो है
वो ब्रिज ज़्यादा लोड सहन करने की क्षमता में नहीं है। तो उसका जो पेचअप का है वो थोड़ा सेट हो जाएगा तो फिर से ब्रिज चालू हो जाएगा और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार हो रही है। तो ये मैं मान रहा हूँ कि खंडवा की जनता को थोड़ा उसमें कष्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि यदि आज उस पे से मैंने टेक्निकल टीम से भी बात करी है, यदि आज उस पर बगैर टेस्टिंग किए यदि वाहनों का आवागमन हो जाएगा तो जो चल रहा है ब्रिज वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सबर करने की हमको आवश्यकता नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मनावर में ऑल इंडिया ड्राइवर कल्याण संघ धार के आह्वान पर पैदल रैली निकाली गई। सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया। संघ के जिला अध्यक्ष महेश चंद्रवंशी ने बताया कि ऑल इंडिया कल्याण संघ धार के आह्वान पर पैदल रैली निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शराब पीकर वाहन न चलाना, वाहन को तेज न चलाना, सभी से अच्छा व्यवहार करना है। मनावर और जीराबाद में बड़े सीमेंट उद्योग होने के कारण से 29 सूत्रीय मांग के साथ ही ड्राइवर संघ का गठन किया गया है। हमने आज रैली निकाली है सर नशा मुक्त अभियान के लिए कि अपने जो भी ड्राइवर भाई है गाड़ी शराब पी के चलाते हैं, उसमें दुर्घटना के शिकार बनते हैं, तो हम सभी ड्राइवर भाइयों को यही समझाते हैं कि भाई शराब पी के अपने को गाड़ी नहीं चलाना है। जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने को रुक के साइड देना है। जैसे कर्मचारी लोग भी जाते हैं या दूसरे लोग भी जाते हैं तो साइड दे के निकलना है। और दूसरा पर्पस ये है सर कि हमारा जैसे 29 सूत्री मांगे भी है सरकार से सर, उसके बारे में भी हमने जन जागरूक करी है और अपने कानून के नियम के पालन भी करना है। ये सभी ड्राइवर भाइयों को हम समझाते हैं कि भाई अपने को कानून के गाइडलाइन में लेके ही गाड़ी चलाना है। अब खबर भिंड से है, जहां अटेर विधानसभा के किशोरा मतदान केंद्र 71 में पुनर्मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी पराग जैन ने बताया कि सुबह 6 बजे मॉक पोल के बाद से मतदान शुरू हुआ। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात रहे और वहीं गतिविधियों की रिकॉर्डिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग भी की गई और मतदान समाप्ति तक 47.1% मतदान हुआ है। वहीं 577 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक, रिटर्निंग ऑफिसर अटेर पराग जैन भी उपस्थित रहे। बड़वानी मुख्यालय पर जागेश पार्क में महिलाओं ने आंवला नवमी मनाई और महिलाओं ने आर्यन टीवी के संवाददाता कमलेश अलासिया से बातचीत के दौरान ये बताया कि आज आंवला नवमी है और आंवला के ऊपर दीपक जलाकर और आंवले के पेड़ के नीचे परिवार की महिलाएं बैठकर खाना खाती है, जिससे सुख समृद्धि मिलती है। और आंवला नवमी विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए मनाया जाता है और आंवला नवमी पर व्रत किया जाता है, पूजन भी किया जाता है। सुख समृद्धि और शांति पर बनी रहेगा, ऐसा महिलाओं ने बताया। इसी के साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि पूजन में आंवला की पत्तियों को सिर पर बांधा जाता है, जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुख्यालय पर एक जोगस पार्क, जहां पर आंवले के आसपास काफी महिला भक्तों की भीड़ है। आज सुनने में आया आज आंवला नवमी है, जानना चाहेंगे ये पर्व क्या है और इसकी विशेषता क्या होती है। जी आप बताइए, आपका शुभ नाम? सपना यादव। सपना जी बताइए, आज काफी भीड़ है, आज आंवले के पास आप लोग खड़े हैं, कौन सा दिन है, इस पूजा का क्या नाम है? आज आंवला नवमी है। यह व्रत कार्तिक मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को इस व्रत के इस आंवले के वृक्ष के नीचे आज के दिन भोजन कराया था, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं और भोजन करते हैं। आंवला नवमी पे काफी भीड़ भी है, उसके पेड़ के नीचे आप बैठ के भोजन कर रहे थे, उस क्यों पेड़ के नीचे बैठ के भोजन क्यों करते हैं, उस पे क्या विशेष पर्व है? आज आंवले के नीचे पेड़ के नीचे इसलिए भोजन करते हैं कि माना जाता है कि लक्ष्मी प्राप्ति की भी रहता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, साल भर तक मतलब बीमारियां इससे कटती हैं। अच्छा, तो आज ये आंवला नवमी किस भगवान से जुड़ा हुआ है? विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान से। हमारे साथ एक और महिला भक्त हैं जो बताने वाले थे, जी बताइए आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम ज्योति चौहान है
और आज 12 बजे पूजा करने का बोला था, दीपक लगाने का हाँ। और भोजन करने का बोला था, और बोला था कि जो है वृक्ष की जो जड़ है उससे अंगूठे से निकालना है और अच्छा, बरकत ये बोला रहती था, है। मतलब ये भी प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है? हाँ, प्रदीप अच्छा, मिश्रा जी ने। प्रदीप मिश्रा जी बहुत काफी छाए हुए हैं और काफी महिलाएं उनको मानती है, और क्या क्या बताया हाँ, उन्होंने? उन्होंने बोला था प्रदोष काल में दिया लगाना। अच्छा, मैंने देखा कि आंवले के ऊपर भी दिया जला रहे थे, उसकी भी हाँ। क्या महत्ता है? हाँ, तिल्ली रख के आंवले के ऊपर दिया जलाते हैं। अच्छा, और कोई महिला भक्त बोलना चाह रहे हैं, आप बताएंगे कुछ इस आंवला नवमी को लेकर? और कोई है यहाँ पर आंवला नवमी को लेकर बोलेंगे आप? आज व्रत वगैरह किया आपने? नहीं किया। नहीं किया। ये आंवला नवमी मनाती है महिलाएं हैं जिनका यूं कहना है कि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, सुख समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है। आंवले के नीचे ये लोग बैठ के खाना भी खाते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा आर्यन टीवी से। मैं कमलेश सलासिया। तो हमने देखा है कि आंवले पेड़ के नीचे काफी महिलाएं पूजा कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि ये किस बात की पूजा और आंवला नवमी पे क्या खास होता है। जी, आपका नाम बताइए। भागवती खंडे। भगवती जी, बताइए आज आंवला नवमी पे क्या विशेष है? इतनी महिलाएं हैं इस गार्डन में, आंवले के नीचे खड़ी है, क्यों, क्या हो गया? ये विशेष है कि आदमी की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए हाँ। महिला ये व्रत करती है। अच्छा, इसमें क्या खास है और क्या क्या होता है? व्रत वगैरह भी करते हैं, कुछ कथा वगैरह भी सुनते हैं आप? हाँ, कथा भी सुनते हैं ना। अच्छा, कथा वगैरह भी सुनते हैं? हमने सुनी। कथा भी सुनते हैं आप लोग? हाँ, आप बता दीजिए। कथा भी सुनते हैं? कथा सुनते पर है नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, आपको बताना है। मोबाइल पे कथा भी सुनते हैं। अच्छा, और आंवले के ऊपर दीपक वगैरह भी जलाते हैं, उसके बारे में वो क्या, क्यों जलाते हैं? आंवले के ऊपर दीपक नहीं जलाया जाता है, वो माता जी का वास है उसमें। वो रखा जाता है। हाँ, दीपक। पेड़ के नीचे अच्छा, वो रखा जाता है। ये किस भगवान से जुड़ा हुआ है ये आंवला नवमी? ये कार्तिक का ये महीना हमारे है। साथ एक और महिला भक्त है, उनसे बातचीत करेंगे। जी, बताइए। जी, मेरा नाम ज्योति सावले है। जी। कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए आंवले की नवमी पूजा होती है। साल में एक बार आता है अच्छा, ये। ये क्यों की जाती है पूजा? इसमें क्या? इसमें लक्ष्मी का वास रहता है, घर में लक्ष्मी की बरकत रहती है, इससे आयु बढ़ती है आदमी की। बच्चों की भी लंबी उम्र के लिए ये करते हैं हम आज लोग। व्रत वगैरह भी करते हैं क्या? उपास भी रखने वाले रखते हैं, 1 महीने का उपास चलता है अच्छा, इसका। 1 महीने का उपास चलता है। हाँ, कार्तिक महीने में। और किस भगवान से जुड़ा हुआ ये आंवला नवमी? ये शिव नारायण का है, अच्छा, और लक्ष्मी का है, लक्ष्मी नारायण का है। तो हमने देखा है कि कई महिला भक्तों ने ये आंवले की पत्तियां भी सिर पे लगा रखी थी, उसका क्या खास? इससे क्या है कि कार्तिक के महीने में जो रहता है ना, हाँ। 1 महीने में सुबह 4 बजे से उठ के स्नान होता है इसका। अच्छा। तुलसी माता की पूजा करते हैं। इसकी पूजा करने से घर में शांति रहती है, लक्ष्मी की बरकत रहती है, इसलिए आंवला नवमी की ये हर महीने आती है कि साल में एक नहीं, बार? साल में एक ही बार आती है, कार्तिक महीने में ही आती है। वो मैंने सुना कि आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग भोजन वगैरह भी कर रहे हैं। इसका महत्व है कि अगर आंवला नवमी में जो ये लेडीज स्नान करती है, हाँ। उस स्नान से करने से क्या है कि नवमी की रोज पूजा होती है, पूजा होने के बाद में झूठा मुंह करके जाना चाहिए यहाँ से। ये महिला भक्त हैं, आज आंवला नवमी मना रहे हैं। आज नवमी का पावन पर्व है जो भगवान विष्णु के लिए माना जाता है, और आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के ये भोजन करते हैं ताकि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा आर्यन टीवी। और वहीं इंदौर के नवलखा बस स्टैंड पर आज सुबह एक बस में आग लग गई। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि पाटीदार ट्रेवल्स की बस में आग लगी है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर भेजी गई, जिस पर एक टैंक पानी डालकर काबू पा लिया गया। वहीं फायर ब्रिगेड के अफसरों ने बताया कि जब इंदौर से अहमदाबाद के बीच चलती है और मंगलवार सुबह ड्राइवर बस में वेल्डिंग कराने पहुंचा था, वहीं दुकान की तरफ हो जा रहा था कि अचानक इंजन की तरफ से धुआं निकलने लगा। इसी बीच बस में आग फैल गई, जिसके बाद बचाव में ड्राइवर बस रोककर बाहर की तरफ कूद गया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक संभवतः इंजन में खराबी के चलते आग लगने की कारण बताया जा रहा है। वहीं पृथ्वीपुर में नाली के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्ष में विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में से एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पृथ्वीपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रतलाम से जावरा आ रही बस में अचानक हसनपालिया बाईपास पलट गई,
जिससे बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि सड़क हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बस में सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन कोई बड़ी जनहानि या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बस चालक और क्लीनर भी इसमें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रतलाम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बस अचानक से पलट गई। पलटने के बाद से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन छोटी मोटी चोटें कुछ यात्रियों को आई। अचानक के बस पलटी, किस कारण से पलटी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बस पलट गई, उसके टायर भी अलग हो गए। कहीं ना कहीं बस को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जो यात्री थे वो सुरक्षित है। सभी छोटी मोटी चोटें उनको आई हैं और ड्राइवर और कंडक्टर भी सुरक्षित हैं पूरी तरीके से। भिंड जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी में आज दोबारा मतदान जारी है। अटेर विधानसभा में 17 नवंबर को हुए मतदान में किशोपुरा मतदान केंद्र क्रमांक 71 की गोपनीयता भंग होने के आरोप को लेकर के चुनाव आयोग के आदेश पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। वहीं 17 नवंबर को हुए मतदान की सहकारिता मंत्री और बीजेपी अटेर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद भदौरिया की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अंदर के एक वीडियो के आधार पर आज 21 नवंबर को रिपोल की बात कही थी। दिनांक 17 नवंबर को जो मतदान हुआ था उसमें गोपनीयता भंग होने के आरोप को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा यहां पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है और आज 21 तारीख को यहां पुनर्मतदान संपन्न किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से हमारा मतदान प्रारंभ हो गया था और अभी 11 बजे तक लगभग 20% मतदान हो चुका है। मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशनल एसपी मौजूद हैं, एसडीओपी गोहद यहाँ के व्यवस्था के प्रभारी हैं, मतदान केंद्र की व्यवस्था के, और उसके अलावा करीब 25 से 30 पुलिस जवान यहाँ मुस्तैद हैं। किशोपुरा ग्राम में जो अटेर विधानसभा के अंतर्गत आता है वहाँ आज रीपोलिंग की जा रही है। तो इस रीपोलिंग को सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा बनाने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को संपूर्ण व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। उसके साथ ही थाना प्रभारी अटेर भी हम साथ कार्य कर रहे हैं। रात्रि काल से ही हमने यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग करवाई गई थी और फ्लैग मार्च भी लगातार यहाँ पर किए गए हैं। जिला मुख्यालय नर्मदापुरम से 8 से 10 किलोमीटर दूर तवा नदी पर बना पुल, जहां रेत का काम हो रहा है। बारिश को देखते हुए हाईकोर्ट और एनजीटी कोर्ट ने जो रोक रेत खनन को लेकर लगाई थी, अब वो हट चुकी है। लेकिन ठेकेदार मजदूरों को मजदूरी पर न रखकर पोकलेन मशीन से काम करवा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि बरसों से हमारी आजीविका माता नर्मदा और तवा नदी पर काम करके चलती है, लेकिन कंपनी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से 8-10 किलोमीटर दूर तवा पुल, एक ऐसी जगह जहां रेत का काम होता है। वहीं के कई मजदूर आक्रोशित हैं, लेकिन किस बात से ये आक्रोशित है हम इन्हीं से जानते हैं। आइए बात करते हैं। इतने मजदूरों का एकजुट होना, क्या कारण है, क्या परेशानी है? मैम, विगत वर्षों से हमेशा लेबर ही अपने बेलचे से गाड़ियां भरती आ रही है। अब इन्होंने ये जो कंपनी आई है सिंडिकेट, इन्होंने क्या किया, अभी सारी पोकलेन 6-7 पोकलेने उतार दी और लेबरों को भगा दिया कि हम नहीं देंगे। हमारी प्रशासन से बात है, हमारी प्रशासन से हमारी अनुमति भी है, ये सब है। तो अनुमति तो है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो लेबर बरसों से काम कर रहे हैं, जिनका खर्चा उनसे चलता है, जीवन यापन वहीं से करते हैं, अगर उन सबको निकाल दिया तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। खर्चे कैसे चले? मैम, ये बेरोजगारी है और अगर हम कोई दबाव डालते हैं, मतलब हम जाते हैं लेबर, तो प्रशासन हम पे दबाव बनाता है। कभी कोई शिकायत, कोई ज्ञापन आप लोगों ने कभी दिया नहीं? मैम, पहले भी बहुत दिए हैं, कोई सुनता नहीं है। हमारी लेबरों की कौन सुनेगा? बड़े बड़े नेताओं के फोन आ जाते हैं। तो अभी क्या स्थिति, अभी क्या कहना है आपकी कंपनी मालिक का, कंपनी का, ठेकेदार का? वो क्या चाहते हैं आप लोगों से? वो हमसे ये चाहते हैं कि वो खदान तो हम हमारे तरीके से चलाएंगे, मतलब मजदूरों को नहीं रखना है। नहीं रखना, उनका ये कहना है। जो भी काम होगा मशीनरी से होगा। हाँ, मशीन से होगा, लेबर उसके नहीं होगा। हमारी क्या स्थिति है, क्यों परेशान है आप लोग? मैडम, कई 3 वर्षों से लेबर भूखी मर रही है। आज रोजगार मिला है तो प्रशासन मिलके, ठेकेदार मिलके हम लोगों का रोजगार छीन रहा है।
क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम जो पहले बिलचा से भरते थे, आज भी हम बिलचा से लोडिंग करें। उससे भरें ताकि आपके घर खर्च भी चलते रहे, जीवन यापन आसान हो जाए। आज हम बिलचा से भरते हैं तो हमारा परिवार का पालन पोषण होता है। उन्होंने मना कर दिया है और पुलिस पहुंचा दी है कि भगो तुम्हारा कोई काम नहीं है। पुलिस पहुंचा जी। क्या स्थिति है? मैडम स्थिति बहुत दिक्कत है। जैसे आदिवासी को जंगल और जमीन पर अधिकार है, वैसे ही हम तवा किनार और नब्द करान है, लेबरों का हमारा हक है। तो हम पूरे बिलचे से और तगाड़ी से गाड़ी भरेंगे। वो 7-7, 8-8 पोकलेन चला रहे हैं जावली खदान पे। वो लेबर जाती है तो उन पर झूठे मुकदमे लूट की धारा लगवा देते हैं कि राल्टी पाकर लूट भी लगवा दी। और पहले कुछ हो रहे भी पहले सीराम भी इन पर लूट लगी थी आरकेटी समय। प्रशासन से आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है? क्यों ज्ञापन, कोई शिकायत कुछ नहीं कर रहे हैं आप ऐसे शांति प्रिय ढंग से? ये सब तो आप कर ही सकते हैं ना। हाँ मैडम, वही तैयारी कर रहे थे। प्रशासन जाता 2 ही थाने होशंगाबाद और बाबई से 2-2, 4-4 गाड़ी जाती है, हमको चमकाती है, डराते हैं जी। क्या कहती है पुलिस आप लोग? पुलिस ये कह रही कि आप जाओ, आपको कोई काम नहीं है, पोकलेनी गाड़ी भरेगी उन लोगों को भी। हाँ क्या और बस यही कि आप लोग जाइए, बस बंद कर कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो आपको पर किस बात की? बोलती है ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करो, तुमको अंदर कर देंगे। 144, 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं होते। क्या आप लोग वहाँ कोई नारेबाजी कर रहे थे? कुछ नहीं करते मैडम, सब लोग इकट्ठे होकर बात करने की कोशिश करते हैं। इतने पुलिस आ जाती है, लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते और वो भगा दे। हमेशा यही, कल भी यही किया था, आज भी दोनों साइड की पुलिस आ गई तवा पे। मशीनरी से अगर काम होता है तो उससे तो पर्यावरण भी परेशान होता है, पर्यावरण का हनन होता है। और मजदूर करते हैं तो वो अपने स्तर से करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो ये चीज क्या आपके जो कंपनी के मालिक है उनको और प्रशासन को समझ में नहीं आती? मैडम सबको मालूम है, लेकिन वो काम ही नहीं दे रहे ना, किसी को, सबको भगा रहे हैं, वो कोई काम ही नहीं दे पा रहे। मशीन नहीं चलेगी तब मशीन चला रहे हैं। डंगरवाड़ी खनिज नीति जो है ना, उसमें लेबर का प्रावधान है, लोकल लेबर का, और चला रहे हैं 7-8 पोकलेन। वो कितने समय से काका इस तवा पुल पे जो काम होता है वो आप काम कर रहे हैं रेत का? वो तो शुरू से जब बहुत दिन होगा, मतलब 10-20 साल होगा जो काम करते हैं। और अभी आपको नहीं करना? अभी नहीं करने दे रहा है। तो कैसे घर चलता है? अब घर क्या है, मतलब सब मजबूरी है। वो तो भगा रहा है, पुलिस आ रही है, हम भग जाते हैं। सब्जी भाजी पूरी बाड़ियाँ हैं, मतलब पोकलेन से गाड़ी भराएगी तो पूरी निमान चल जाएगा नीचे, पूरी बाड़ियाँ खत्म हो जाएगी। तो आपकी स्थिति जो है इस वजह से दयनीय स्थिति हो गई है मजदूरों की, यहाँ के लोगों की। हाँ। क्या नाम है काका? रामविलास। आज इतने लोग एक साथ मजदूर यहाँ खड़े हैं, क्या कारण है? आज ये कारण है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। आज स्थिति खराब है मजदूरों की कि शासन काम भी नहीं दे पा रहा है और बहुत स्थिति खराब है मजदूरों की। अब ये पोकलैंड चला रहे हैं, अलीगल है, अभी लीगल नहीं है अभी खदान। लेकिन क्या है, पुलिस प्रशासन को बुला के ये लोग डराना धमका रहे हैं। पुलिस कह रही थी कि आप यहाँ से हट जाने, हम आपको उठा के बंद करना पड़ेगा, बिना किसी कारण के बंद करना पड़ेगा। हाँ, बोला तो यहाँ से हट जाए, नहीं तो आपको उठा के आपको बुक करना पड़ेगा हमें। पुलिस डर बना रही है लोगों में कि हम बंद कर देंगे। जी हाँ, पुलिस डर बना रही है कि हम बंद कर देंगे। तो क्या आप लोग कोई वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे? नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कि हम तो स्वतंत्र तरीके से हम खड़े थे, बात करने के लिए थे। सब लोग साथ में खड़े हाँ, होकर बात कर रहे थे, सबसे बात कर रहे थे। कल वो कंपनी के लोग आए तो कोई डरा धमका रहे थे लेबर को। 400 लड़के आए, ऑफिस में पड़े उनके। इस तरीके से थोड़ी ना चलेगी मैडम। उनकी भी तो ऐसी कंडीशन है, 400-500 लोग पिस्टल हम गए थे तो हम पे भी कल हथियार निकाले उन्होंने, पूरे हथियार दिखा रहे थे। कंपनी ऐसे काम कंपनी ऐसे काम कर रही है। यहाँ एक गार्डन है, ओमकार गार्डन में उनका पूरा बल है और भिंड मुरैना सब, मतलब कोई जिला बदल अपराधी तो कोई पूरे अपराधी तो वहाँ है। अपराधी किस्म के लोगों को शरण दे रखी है और मजदूरों को डराया जा रहा है। हाँ, मजदूरों को डराया जा रहा है। आपका नाम? माखनकीर में यूनियन अध्यक्ष हूँ। मजदूरों का कहना है कि मजदूरों के साथ जाती हो रही है। हाई कोर्ट और एनजीटी कोर्ट ने जब से रेत खनन की परमिशन दी है उसके बाद से एक उम्मीद जागी थी मजदूरों में कि अब हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाएगी। लेकिन इसी बीच जो ठेकेदार है या जो कंपनी के मालिक है उनका कहना है कि हम मजदूरों को काम नहीं देंगे। 7-8 पोकलेन उतार दी गई है। मजदूरों का कहना है हम गए तो उनके दल बल वाले लोग हमें डराते हैं, गुंडे उन लोगों ने माफिया पाल रखे हैं जो अपने साथ हथियार रखते हैं। पुलिस और प्रशासन पे भी दबाव बनाते हैं। जब भी ये लोग कहीं इकट्ठे होकर बात करते हैं या अपनी कंपनी से सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो इनकी सुनवाई करे, तो पुलिस भी इन पे डर बनाती, इन्हें दबाव बनाती और कहती है कि अगर यहाँ खड़े हुए तो तुम सबको बंद कर दिया जाएगा।
मजदूर जो बरसों से उसी पे जिंदा है, ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये समझ नहीं आता और प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि प्रशासन को गरीब मजदूर की आंसू और हाय दिखाई देती है या नहीं, या पोकलेन से ही वो काम करते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि नीति में नहीं आता कि पोकलेन उतारी जाए, मजदूर काम करें, ये नीति में लिखा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पोकलेन से अगर काम होता है तो प्रकृति को भी नुकसान होता है। अब देखते हैं प्रशासन सुध लेता है या ऐसे ही मजदूर परेशान होते रहते हैं। सुरेंद्र कुमार के साथ पूजा पंचोली की रिपोर्ट। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।